So what is up guys, welcome back to another video from Pakistan और अस्सलाम वालेकुम everyone। कैसे हो आप सब और उम्मीद है आप लोग अच्छे हो। टुडे हमारे पास है Vivo Y100 Pro। आई नो Vivo Y100 400 आ गया है, Y400 आ गया है, लेकिन हमारे पास Y100 है। हम लोग Y400 की वीडियो भी बहुत जल्द बनाएंगे। आज हमारे पास Y100 आया है वीवो का, और ये वीवो का I will say pretty decent budget phone है, mid range phone है। It was around 60,000 58 to 60,000 rupees phone। ये भी मैंने रूफी मोबाइल स्टोर से बाई किया है, जो कि बोर्ड बेसन के सामने भी कुछ शॉप है उनकी, और वहाँ पर अगर आप टर्न करोगे वहाँ पर एक खाने की एरियाज है, उसके बिल्कुल सामने ATM है। उस ATM के बिल्कुल आगे रूफी मोबाइल लिखा होगा बराबर, वहाँ से आप देख सकते हो। मैं उनकी दुकान का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये है हमारे पास Vivo Y100, जो कि Vivo Y400 भी आ गया है। Vivo Y100 जो एक साल में रिलीज़ हुआ था, कि मैं देखना चाह रहा हूँ ये फ़ोन भी कैसा है 2025 में लेने चाहिए। तो ये मोबाइल काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है अभी पाकिस्तानी मार्केट में। सो टुडे एंड फॉर माई अमेरिकन ऑडियंस, दिस इज़ Vivo Y100। Vivo is a company, it's known for their phones are pretty amazing, and this is their Y series, they have V series, they have even Vivo camera series. The Vivo is known for their cameras and other things. So yeah, for this, for US it was around $200 to $150, so pretty cheap for you guys. It's a budget phone, for us it's a mid-range phone. So yeah, let's start with the video. So video shoot this phone has 80 watt of flash charge. This is the main specification, and it has 5000 mAh battery, so pretty fast charger. 120 Hz of Full HD plus AMOLED display is amazing. Extended RAM and large storage. So ये हम लोग देखेंगे क्या है। Dual stereo speakers, which is actually true, और ये कलर है मेरे पास क्लासिक ब्लैक, और ये 2024 का मॉडल है, और ये PTA अप्रूव्ड डिवाइस है, आप लोग देख सकते हो। तो या Vivo Y100 तो पाकिस्तानी मार्केट अभी तो ग्रो कर रही है, तो हम लोग चेक करते हैं Vivo Y100 कैसा है, जो कि अभी हम लोग चेक करेंगे। सो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ऑलरेडी अनबॉक्स यूनिट है, वी हैव ऑलरेडी अनबॉक्स दिस फोन, सो लेट्स चेक इट आउट। ओह, सबसे पहले हमें अपना फ़ोन मिलता है वीवो की तरफ से। तो अभी हम लोग टर्न ऑन कर रहे थे, बड़ा बड़ा वीवो आ गया लिखा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मिलती है वीवो की कुछ स्टार्ट गाइड। फिर ये वी गेट दिस उर्दू मेन्यू वारंटी कार्ड विच इज़ इन उर्दू इंग्लिश बोथ, एंड इन द बॉटम वी गेट अ सिम इंजेक्टर पिन। We get our 80 watt flash charge. You can see it is 80 watt max. So yeah, amazing. You get our type A to type C wire. Okay, so yeah, this is a box compartment. You can't get any cover or something like that. So yeah, so हम लोग बॉक्स साइड रखते हैं, यही बॉक्स के अंदर मिलता है हमें, ये भी हम लोग साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा फ़ोन, दिस इज़ आवर फ़ोन। वी गोइंग टू गेट इट आउट ऑफ अ रैपर, सो वी गोइंग टू थ्रो इट। दिस इज़ Vivo Y100। सो जब तक फ़ोन ऑन हुआ है, हम इसको जल्दी से ऑन में कर दूँ, तो या ओके। ओके, फॉर सम वियर्ड रीज़न पासवर्ड समझ नहीं आ रहा इसका। ओके, परफेक्ट। So yeah, Vivo Y100, the design you can see it's a pretty beautiful. Now newer Vivo Y400 has a pretty different design. You get an aura light. I will put a photo screen में लगा दूँगा. But in this phone you have a pretty nice camera over here given, pretty nice design. It's more like a blue. It's written classic black. It's more like a blue color, more than a classic black. ये बहुत ज़्यादा bluish दिखता है। और ये तो डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा लाइन्स है, देखा जाए लाइट मारो तो you see, and there's a Vivo a different color which actually changes the color of Y100. You get a different color from this same phone, but that font color changes color in sunlight or blue EV blue light से color change करता है, तो it's amazing. But this phone has these patterns over here, you can see design patterns है ये, और काफ़ी कूल स्टाइलिश देखता है। और साइड्स यू कैन सी इट्स और प्लास्टिक की साइज
metal aluminum sides, and you can see it's pretty shiny sides है इसकी. अब ये हमारे पास माइक्रोफोन है, ऊपर इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पावर बटन है, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक, सिम ट्रे, स्पीकर ड्रिल, ये सब टूल हमें मिलता है इस फ़ोन के साथ. और इस फ़ोन को अभी हम टर्न ऑन करें, ओह वाह, इस फ़ोन की दिस बिग हाईलाइट ऑफ दिस फ़ोन में मैंने अभी रिसेंटली आई हैव मेक अ वीडियो ऑन सैमसंग A17. उस फ़ोन के ऊपर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इस फ़ोन के अंदर. लेकिन on a similar price, more cheaper than A17, you get inner display fingerprint scanner, always on display, a 120 hertz of refresh rate. Let me show you. You get 120 hertz of refresh rate. Over here you get 90 hertz of refresh rate, and you get a super AMOLED display with 1080p resolution and dual stereo speakers and even punch hole. So pretty tough comparison between these four phones because it's the bezels काफ़ी smaller है compared to the Samsung A17. It is pretty smaller bezels. So yeah, इसकी bezels भी काफ़ी small है. Or you can see this has more bezels. It has pretty symmetrical bezels. So yeah, so it's a pretty tough comparison between these two phones. So yeah, अभी तो फिलहाल design is pretty nice. And yeah, in hand feeling is pretty nice. It's better in A17. इसके अंदर ज़्यादा अच्छी in hand feeling है. इसके अंदर भी कोई बुरी नहीं है but decent है. तो इसके अंदर और एक्स्ट्रा फीचर्स की हम लोग बात करते हैं. इसके अंदर डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला, जो कि 1080p डिस्प्ले है. ये बात दिस फोन कैन रन 4040p वीडियोस. सो ये एडवांटेज सैमसंग ले लेता है क्योंकि इसके अंदर 4040p वीडियोस रन होती है अगर 4K में. तो दिस फोन ओनली रन्स 1080p videos in 4K video if you play. So this is a downgrade, I will say, because this and colors of Samsung phones are always best. You can see you can run at 1060 frames. On the other hand, this phone runs 1080p P60. डिस्प्ले कलर्स अगर देखा जाए दोनों फ़ोन्स से आप देख सकते हो सैमसंग इज़ ऑन अ टॉप बिकॉज कलर वाइज थोड़े अच्छे ही देता है कंपेयर टू वीवो. कलर्स हमेशा सैमसंग के अच्छे होते हैं, लेकिन वीवो के अंदर फुल व्यू डिस्प्ले है तो ये और अच्छा दे रहा है. पंच होल के अकॉर्डिंग ये वाटर ड्रॉप के आगे तो पंच होल ज़्यादा ही ऑलवेज स्टाइलिश ही लगता है. तो आप क्वालिटी पर भी देख सकते हो कौन सी ज़्यादा आपको बेटर लग रही है. मुझे पर्सनली वीवो की सैमसंग की अच्छी लग रही है. दैट्स ऑन योर प्रेफरेंस, योर बजट, योर वे. पर इसकी बेजल्स कम है और इसकी बेजल्स थोड़ी सी ज़्यादा है. सो या सो अभी हम लोग इस दोनों फ़ोन्स तो डिस्प्ले वाइज आई विल से बोथ फोन्स आर प्री सॉलिड है. 120 हर्ट्ज है, फिंगरप्रिंट डिस्प्ले में है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले. इसके अंदर 90 हर्ट्ज है, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर. तो इतने कुछ चीज़ें डाउनग्रेड है, लेकिन ऑन अदर हैंड colors wise always I will choose Samsung because it has the best colors and best viewing angles. But Vivo is also not bad, or color wise I will say Vivo is actually pretty nice. And talking about speakers, that dual stereo speakers, so let me show you the sound quality. So for some weird reason it's connected to AirPods, my AirPods. This will go up to 300% volume, so it's pretty loud. This is very loud. तो दिस इज एक्चुअली pretty loud. Vivo Y100 ज़्यादा loud है डुअल स्टीरियो स्पीकर के हिसाब से. बट वी कैन चेक आउट सिमिलर परफॉर्मेंस इन A17. हम लोग कंपेयर कर रहे थे बोथ फोन्स का स्पीकर्स और the same sound.
तो कंपेयर हो ही गए, वैसे वीवो तो अच्छे है, वीवो हैज़ मोर लाउडनेस टू इट एंड और अच्छा है obviously. So yeah, Vivo is a thumbs up again for speakers wise, but now for performance part, because Vivo is down in that part because it has same Snapdragon 685 which is Oppo is using right now. So similar processes, similar, even similar Antutu scores. If I show you my Oppo and if I show you this, both has a similar Antutu scores given. So similar Antutu score आता है वो दोनों में, और ये वाला Vivo है, आप देख सकते हो, और सेम स्नैपड्रैगन 685 है. परफॉर्मेंस वाइज ये थोड़ा फास्टर है, A17 इज़ वे फास्टर देन Vivo Y100, और Vivo Y100 थोड़ा सा स्लो हो जाता है. तो 3D मार्क में मैंने इसका टेस्टिंग की है A17 के साथ, A17 थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लेकिन हाँ 3D मार्क में इसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है. आप देख सकते हो बेस्ट लूप स्कोर, और यही 3D मार्क का वीवो का सैमसंग A17 का स्कोर जो आता है वो भी आप देख सकते हो 385. तो ये थोड़ा सा अच्छा 3D मार्क में दे आता है, लेकिन ये ओवरऑल परफॉर्मेंस A17 की अच्छी है. तो ये स्मूदर ज़्यादा है, ये थोड़ा कम स्मूद है, देख सकते हो आप. थोड़ा सा मतलब UI का भी फ़र्क पड़ता है. दिस इज़ FunTouch OS. सो या FunTouch OS में इट एक्चुअली एड्स ऑन अ डिफरेंस, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता ही पड़ता है. सो या परफॉर्मेंस वाइज ऐप लॉन्चिंग टाइम तो आप देख सकते हो, मतलब ये थोड़ा सा टाइम रहेगा ज़्यादा, अदरवाइज़ तो इतनी बिग डील नहीं है. जैसे नेटफ्लिक्स है, थोड़ा सा टाइम रहेगी. कार्स मिनेटर है, इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ग्रे स्क्रीन रहेगी, सो इट्स बिट स्लो एट रिस्पॉन्स, बट कोई ऐसा नहीं, मतलब पीछे जाने में कोई ऐसा डिले वगैरह नहीं है, फास्ट ही है. तो परफॉर्मेंस है वैसे डिसेंट है, अबव बिलो एवरेज है. परफॉर्मेंस स्टे फ़ोन चाहिए तो A17 आपको लेना चाहिए, बिकॉज मोर परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन. This is more display, camera, design and charging preference phone. Performance take A17 is a go-to choice. Otherwise, other features में इसका कैमरा बहुत अच्छा है. 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप है. नहीं, इसके अंदर अल्ट्रा वाइड नहीं आता है, इसके अंदर मैक्रो आता है. ओके, आई विल शो यू. एंड 8 मेगापिक्सल सेल्फी. This doesn't have ultra wide in it. इट हैज़ ऑन अल्ट्रा वाइड, इसके अंदर मैक्रो आ जाता है और डेप आ जाता है. सो ये है इसका कैमरा सेटअप. तो मैं वैसे ही आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देता हूँ. फ़ोटोज़ थे, मैंने कुछ देखे थे फ़ोटोज़ थे सैम्पल्स, तो आई कैन शो यू दोस फोटोज सैम्पल्स राइट नाउ. दिस इज़ द फोटोज़. यू कैन सी कलर्स आर एक्चुअली प्री नाइस. वीवो का कैमरा एक्चुअली में जाना जाता है, और आप देख सकते हो क्वालिटी के कलर्स बहुत अच्छे हैं. ये मेरी तस्वीर है खुद की, और यू कैन सी दिस अ slight blur in this phone, but it's actually nice. Colors are poppy, you can see flower colors. It's actually pretty nice. Vivo तो actually known for their camera phones, but actual में कैमरा फ़ोन है ये, वो तो मैं नहीं बोल सकता. एज दिस पिंक कलर्स थोड़े से शिवरी आते हैं, और वीडियोग्राफी में भी ये कोई इतना बेस्ट एज नॉट बेस्ट. इट्स जस्ट सिमिलर एज सैमसंग एंड वर्स इन एंड सिमिलर एज सैमसंग. But in Samsung you get an advantage, you get a better cameras. इसके अंदर भी better cameras है, लेकिन Samsung ही होता है फिर तो. Everyone knows Samsung is Samsung, but still Vivo के cameras actually में अच्छे. इसलिए अगर आपको डे टू डे वीडियोग्राफी करनी तो इतने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ निकलते जाती है इस फ़ोन से. So yeah, pretty decent usable photos you can take from it. Front camera is the काफ़ी lower end है. फ्रंट कैमरा एक है जिसका लोअर एंड है, आप देख सकते हो. फ्रंट कैमरा इसका थोड़ा ज़्यादा ही लोअर एंड है. तो या नॉट समथिंग क्रेजी. 8 मेगापिक्सल का है, ये भी 8 है, इतनी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी थोड़ी कम है. तो या अदर फीचर्स में दिस फोन हैज़ 5000 mAh बैटरी, 80 वॉट सुपर वूक चार्जिंग. सो चार्जिंग स्पीड काफ़ी फास्ट. एंड या and on other features UI वगैरह, it is out of box Android 15 and FunTouch OS 15. So pretty basic features of FunTouch OS. Yeah, so this is Vivo Y100. Hope you guys enjoyed this video. If you enjoyed the video, as always, don't forget to subscribe. And this is I, as always, signing off. Allah Hafiz.